मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्म होती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार और बीजेपी को लेकर कई तीखी बातें बोली हैं। जीतू ने सीधे कहा कि गृह मंत्रालय निकम्मा है। प्रदेश एससी और एसटी वर्ग पर अत्याचार के मामले में राजधानी बनता जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। उन्होंने सौरभ शर्मा को लेकर भी बयान दिया है। जीतू पटवारी ने एमपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश से बहुत कम समय के अंदर ही 5 लाख आदिवासी और एससी एसटी महिलाएं गायब हुई हैं। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कमेटी ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर महू में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जनवरी में कांग्रेस प्रदर्शन कर सरकार को घेरेगा। जीतू पटवारी ने भोपाल में हुई ईडी की छापेमारी और सौरभ शर्मा के यहाँ हुई कार्रवाई को लेकर बयान दिया। जीतू ने कहा कि सौरभ के घर हुई कार्रवाई अधूरी थी। 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे। चेक पोस्ट पर पहले के समान ही पैसा वसूली की जा रही है। बीजेपी की सरकार ऋण क्राइम करप्शन की सरकार है। सौरभ शर्मा जब भी सामने आएगा तब कई राज सामने आएंगे। उन्होंने सौरभ को सुरक्षा दिए जाने की मांग की और कहा कि उसकी हत्या हो सकती है। गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी माता जी को लेकर। कांग्रेस विधायक का है केपी सिंह का। तो सरकार उनकी है, संस्थाएं उनकी है, प्रधानमंत्री भी उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनके हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, एजेंसियां भी वो जैसा चाहते हैं उनकी सरकार यूज करती है। जान मंजीरे बजा रहे हैं क्या? होशो हवास में बात कर रहे हैं या बेहोश होकर कर रहे हैं? ये भी मैं मानता हूँ कि इस इतने छोटे और ऊंचे आरोपों को लेकर हमारे पास कोई जवाब नहीं। करीब 1 साल पहले लगातार ये बात चस्पा होती जा रही है कि गृह मंत्रालय निकम्मा है। दलितों की हत्या थाने में करना, दलित परिवारों की बेटियों के साथ बलात्कार करना, दलित परिवार के परिवारजनों पे पेशाब करना और दलितों के साथ एनसीआरबी के आंकड़े चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजधानी है उनके एसटी एससी के परिवारजनों के खिलाफ अनाचार, अत्याचार, अलग अलग तरह की यातनाओं का। कल की घटना है, एक सतवास थाने में 35 साल का बेटा जिसकी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 11-12 साल का, एक 15 साल का, एक बूढ़ी माँ है 80 साल की, घर में कोई नहीं है दूसरा। 6,000 रुपए की रिश्वत लेना, इसमें देरी हुई इसलिए उसकी हत्या कर दी। मैंने खुद ने जब स्पॉट का निरीक्षण किया तो कंधे बराबर जाली से लटक के फांसी लेने का एक तरह से पुलिस का बयान आया या उन्होंने प्रचारित किया, जो सरासर गलत है। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को मैंने कल भी कहा था कि पूरा थाना सस्पेंड करो, मैसेज जाएगा कि थाने में रक्षक भक्षक बनते हैं तो सरकार अलर्ट रहती है। पर गृह मंत्री और गृह मंत्रालय अगर अकर्मण्य हो तो फिर क्या गृह मंत्रालय से जुड़े हुए अपराध की दृष्टि में भगवान भरोसे चलेंगे? मुख्यमंत्री जी, फिर मेरा आग्रह है, 1 करोड़ रुपए बच्चों को दो, उसके देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि हत्या आपकी सरकार ने की है, आपकी पुलिस ने की है, हत्या की है। मैं फिर से बोल रहा हूँ। दूसरा, बच्चों को पढ़ाने को लेकर, जो उनकी सरकारी पेंशन को लेकर, माँ की सहायता को लेकर सरकार प्रोविजन करे, पालक बने। अनाथ हो गए बच्चे, न उसकी माँ है न पिता है, तो लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है मध्य प्रदेश में, खासकर थानों में। ये मोहन यादव जी के काम करने की शैली को बताता है।
दूसरी ओर मोहन यादव जी फिर 5,000 करोड़ का ऋण ले रहे हैं। ऋण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हवाई जहाज का किराया देना है हमको, हेलीकॉप्टर का, अपने विज्ञापन का, अपने इवेंट का, अपनी सोशल मीडिया टीम का, और अलग अलग तरह की वो राजनीतिक, मैंने कल परसों भी ये शब्द उपयोग किया था, मेरा मन नहीं होता है करने का, राजनीतिक अय्याशी इसको बोलते हैं, जो अपनी पार्टी और अपने विचार और सरकार के लिए अब सरकार का अपव्यय कैसे करना होता है वो बार बार करते हैं। मैं फिर से करप्शन की जो बाहर है, जैसे फिर से अभी ईडी की टीम गई सौरभ शर्मा जी के यहाँ, जो लोक आयुक्त ने छापा मारा उससे स्पष्ट हुआ कि पूरी कार्रवाई जो हुई वो अधूरी थी, यानी सरकार की मिलीजुली एक निपटाने की दृष्टि से प्रयास था, करप्शन के पैसे को बचाएं कैसे, इसका एक प्रयास लोक आयुक्त ने किया था, जो धीरे धीरे अखबार जगत की, मीडिया जगत की, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जागरूकता से, विपक्षी जागरूकता से परतें खुल रही है, प्याज के छिलके निकल रहे हैं। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा के मामले में किसका धन है ये जल्दी से स्पष्ट होना चाहिए। ये तय है कि वो परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ था, तो 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे, अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले दूसरे मंत्री जी आए। अभी रोज मीडिया विजुअल में होता है कि हर चेक पोस्ट पे जो बॉर्डर है वहाँ वैसे ही पैसे लिए जाते हैं जैसे पहले लिए जाते थे, और आपने कहा कि हमने चेक पोस्ट फ्री कर दिया। ये देख करप्शन चल रहा है। पहले थोड़ा ऑफिशियल चल रहा था कि 70% खाएंगे, 30% सरकार के खजाने में डालेंगे, अब 100% हम भ्रष्टाचार करेंगे, पैसे वैसे ही लेंगे। ये मोहन यादव जी की नीति है। सौरभ शर्मा का पैसा 100% राजनीतिज्ञों का पैसा है, 100% जनता की लूट का पैसा है, 100% जो सोने का जखीरा मिला, जो नकदी नोट मिले, इसमें सरकार पूरी तरीके से करप्ट, एक भ्रष्टाचारी चेहरा कैसा होता है वो दिखने लगा। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, अलग अलग तरह की बातें करेंगे, वो गुमराह करेंगे, उलझाएंगे, पर जनता को एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार करप्शन की सरकार है, ऋण, कर्ज, क्राइम और करप्शन और कमीशन की सरकार है। तो मैं फिर से सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाया, क्या लगता है क्यों सौरभ की हत्या क्यों हो सकती है? ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया है कि हमें हमारे यहाँ ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए, आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दिया, आपने अलग अलग तरह की जो डायरियां थी वो डायरियां, मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीजें। ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है, ऐसी परिकल्पना है। चूंकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता, इतना पैसा नहीं आ सकता। ये लाल डायरियां जो बार बार बात हो रही है, हरी डायरी की जो बात हो रही है, इनमें कई राज है। सौरभ के पास भी बहुत राज है। राज छुपाने को लेकर पहले भी एक सागर में व्यक्ति आज तक नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, उसके बाद नहीं मिल रहा है। तो मैं मानता हूं कि जिन लोगों के पास सत्ता है वो संदिग्ध है, जिन लोगों के पास सत्ता, उनका चरित्र, उनका आचार, उनका विचार इस तरह का पहले भी हुआ है। व्यापम के एविडेंस मिटाने के लिए 50 लोगों के लगभग मौत हुई थी। यही सरकार थी, यही बीजेपी थी, यही विचार था। तो करप्शन को लेकर सौरभ शर्मा के पास जो राज है वो कहीं इधर उधर न हो,
इसको लेकर हम मांग करते हैं, पहले दिन भी की थी, ऐसा नहीं आज ही करते हैं। हम मांग करते हैं सौरभ शर्मा को जल्दी से गिरफ्तार करके सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उसकी मौत या उसकी कोई दुर्घटना हुई तो उसका उत्तरदायित्व सरकार पर रहेगा। ये पीएम मोदी ने केरल जो है मिनी पाकिस्तान और सारे आतंकवादियों ने राहुल गांधी को वोट देकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिताया आतंकवादियों के वोट में। मैं मीडिया के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, आप इस तरीके के जब एक तरह से क्रूर मानसिकता के लोगों का बयान लेते हैं और फिर उसका प्रदर्शन करते हैं तो इससे देश नहीं बनता है, इससे विचार नहीं बनता है। इस तरह की बात करना देशद्रोह है और मैं मानता हूं कि इन देशद्रोहियों को आप जब इस पे बताते हो तो उनके हौसले बुलंद होते हैं। तो कृपया करके हम भी अपना राजनीतिक दायित्व, देश के प्रति अपना दायित्व जो एक विपक्ष की भूमिका उसमें देश सबसे प्रथम है, इस भावना को लेकर जब बात करते हैं तो आप लोग भी इसका ध्यान रखा करें। सौरभ शर्मा के खिलाफ शिकायत हुई थी और उस वक्त क्लीन चिट दे दी थी कि कुछ भी नहीं है इनके पास, ऐसा कुछ भी। क्या इसका मतलब ये था, मैंने जो अभी पूरी बात कही उसी को आपके उत्तर ने और सत्यापित किया। यही तो कह रहा हूं कि सरकार बचा रही है। सरकार ने लोकायुक्त को इसलिए भेजा साफ कर दो, कोई एजेंसी नहीं है, उससे पहले रफा दफा हो सब, इस तरह का पूरा वाकया दिख रहा है। यानी मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि सौरभ शर्मा जिस दिन सामने आएगा उस दिन कई के चेहरे बेनकाब होंगे। आपको किस पर संदेह लग रहा है, कौन चेहरे? नहीं, मैं बोल चुका हूं, परिवहन विभाग से संबंधित एक कांस्टेबल के पास इतना पैसा नहीं आ सकता है। परिवहन विभाग के जो मंत्री थे, जो पीएस थे, सब जांच के घेरे में। जो पीएस, जो मंत्री, जो संतरी, जब एक कांस्टेबल के पास इतना धन है तो फिर मंत्री के पास क्या होगा और पीएस के पास क्या होगा और नीचे की हायरार्की के पास क्या होगा, ये सोच और विचार का प्रश्न है। सर, नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार आरोप लगाए हैं उनकी माता ये पैसा कांग्रेस विधायक का है, केपी सिंह का। तो सरकार उनकी है, संस्थाएं उनकी है, प्रधानमंत्री भी उनके हैं, मुख्यमंत्री भी उनके हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, एजेंसियां भी वो जैसा चाहते हैं उनकी सरकार यूज करती है। जान मंजीरे बजा रहे हैं क्या, होशो हवास में बात कर रहे हैं या बेहोश होकर कर रहे हैं? ये भी मैं मानता हूं कि इससे छोटे और ओछे आरोपों को लेकर हमारे पास कोई जवाब नहीं। करीब 1 साल पहले गंभीर आरोप लगाए हैं उनकी माता ये पैसा कांग्रेस विधायक का है,